अकेले एयरपोर्ट को मंजूर कराने में 12 साल लगे। लेकिन 10 साल से ज़्यादा का समय डबल इंजन की सरकार है, तब भी इतना वक्त लग गया। डबल इंजन की सरकार तो 2014 में आई है, हमारी प्रदेश में सरकार 2003 में बनी है। बाधाएं आती हैं तो आएँ, उठे प्रलय की घोर घटाएं। विल पावर मौजूद है तो बाधाएं फिर आपको रोक नहीं सकती हैं। तो हम लोग इसलिए थोड़ी बैठे हुए हैं कि कौन सा काम क्यों नहीं हुआ ये कारण बता के जनता को संतुष्ट कर दे। यहाँ पर सिंचाई की नहरों में बहता हुआ पानी देखने के बाद हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सबके साथ काम किया है। हर सरकार में आप मंत्री कैसे बन जाते हैं? हमारी सरकार में प्रयास से कोई मंत्री नहीं बनता। दूरबीन लगी हुई है, हर व्यक्ति को देखा जा रहा है। उस रीवा को इस रीवा तक पहुंचाने में बहुत बाधाएं भी आई होंगी डिप्टी सीएम साहब। नहीं, बाधाएं आती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपका दिशा सही है और लक्ष्य निश्चित है तो फिर आपको उस लक्ष्य पर पढ़ने का यदि आपके अंदर एक स्पष्ट दृष्टिकोण है तो फिर बाकी चीज़ें आती हैं, उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो कई चीज़ें आई, कई अड़चनें आई। जिन विकास के कार्यों की अभी आप बात कर रहे थे, सोलर प्लांट, व्हाइट टाइगर सफारी और एयरपोर्ट, इसमें कितने अड़चनें थी। अकेले एयरपोर्ट को मंजूर कराने में 12 साल लगे। टाइगर सफारी को मंजूर कराने में 12 परमिशंस लगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी परमिशन शामिल है। लेकिन 10 साल से ज़्यादा का समय डबल इंजन की सरकार है, तब भी इतना वक्त लग गया। डबल इंजन की सरकार तो 2014 में आई है, हमारी प्रदेश में सरकार 2003 में बनी है। मैंने आपसे कहा ना कि 2003 से जो विकास की यात्रा शुरू हुई तो उसमें 3 से 14 11 साल तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी। 4 से 14 10 साल नहीं थी। तो उसके बाद भी हम लोग तो अटल जी को मानने वाले लोग हैं। बाधाएं आती हैं तो आएँ, उठे प्रलय की घोर घटाएं। और आगे जो लाइन है, अंगारों पर भी यदि चलना होगा तो चलना होगा। भाई ताली बजाइए एक बार। तो देखिए, बाधाएं आती हैं, लेकिन यदि आपका विल पावर मौजूद है तो बाधाएं फिर आपको रोक नहीं सकती हैं। पहले भी सरकारों ने बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन बाधाएं आती थी तो वो बाधाएं सफल हो जाती थी, क्योंकि इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमज़ोर थी। लेकिन हम लोग दूध के जले हैं। 2003 में जब जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो हम लोग इसलिए थोड़ी बैठे हुए हैं कि कौन सा काम क्यों नहीं हुआ ये कारण बता के जनता को संतुष्ट कर दे। हमें तो रिज़ल्ट देना पड़ेगा, और वो चाहे किसी भी प्रकार से रिज़ल्ट आए, हमें परिणाम जनता के सामने। आज यहाँ पर सिंचाई की नहरों में बहता हुआ पानी देखने के बाद हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किया है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, कितने मुख्यमंत्रियों के साथ आप काम कर लिए बतौर मंत्री डिप्टी सीएम साहब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सबके साथ काम किया है। इसके लिए भी एक बार आप लोगों को मुझे लगता है उमा जी के साथ 6 महीने, आदरणीय बाबूलाल गौर जी के साथ 1 साल, फिर शिवराज जी के साथ 10 साल, और बाद में 1.5 महीने और 3 महीने इस चुनाव के 3 महीने पहले फिर बन गए थे एक बार, और डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ 1 साल हो ही गए। तो ये मंत्री मतलब कैसे बनते हैं, थोड़ा सा ये भी लोग जानना चाह रहे होंगे कि हर सरकार में आप मंत्री कैसे बन जाते हैं? हमारी सरकार में प्रयास से कोई मंत्री नहीं बनता। दूरबीन लगी हुई है, हर व्यक्ति को देखा जा रहा है, और पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए समय समय पे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। यहाँ प्रयास करने से कोई कुछ होता नहीं है कि हम प्रयास करें तो मंत्री बन जाएं। और प्रयास, जब मैं 3 साल मंत्री नहीं रहा तो मैं रीवा में काम करता था और बहुत आनंद में था, क्योंकि जब आप मंत्री होते हैं तो पूरे प्रदेश में काम करते हैं। जब आप विधायक होते हैं तो अपने क्षेत्र में किसी मंत्री से कम थोड़ी हैं आप। यदि आपने वास्तव में क्षेत्र की तरक्की के लिए ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं तो सारी जो लोग हैं आपको उसी प्रकार से कोऑपरेट करते हैं, उसी प्रकार से आपकी बातों को मानते हैं, जैसे आप जब मंत्री होते हैं तो मानते हैं।